Good morning, plus one class. Our next topic is zoological parks, zoos या फिर national park. So first of all, what is the meaning of zoological park? An enclosed place where live wild animals are kept for public exhibition is called zoological park. कि zoological park जो है एक ऐसा place है जहाँ पर जो live wild animals हैं उनको रखा जाता है पब्लिक एग्जीबिशंस के लिए, ठीक है, जहाँ पर विजिटर्स विजिट करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज जूलॉजिकल गार्डन और सिंपली जू। इसको जूलॉजिकल गार्डन भी बोल सकते हैं, जू भी बोल सकते हैं। द टर्म जूलॉजिकल गार्डन्स was originally used for the gardens of London Zoological Society in Regent Park, housing the society collection of wild animals. A few national parks also serve the same function and treated as zoological park. कुछ नेशनल पार्क जो होते हैं उनको भी जूलॉजिकल पार्क की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ऑल्दो देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड जूलॉजिकल पार्क, बट उनका जो पर्पस होता है दैट इज़ सेम। वहाँ पर क्या होता है कि एनिमल्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन, उनकी कंजर्वेशन, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। पर्पस दोनों का सेम है। नेक्स्ट है काउंट एंड कैटेगरीज ऑफ जूलॉजिकल पार्क, कि जो जूलॉजिकल पार्क है उनका नंबर कितना है, कौन कौन सी कैटेगरी है। तो इंडिया में मेनली जो जूलॉजिकल पार्क है उनकी काउंटिंग की गई थी वो है 300, और उनको जो उनकी डिवीज़न की गई है जूलॉजिकल पार्क की, उनको भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है जैसे हमने जूलॉजिकल म्यूज़ियम को डिवाइड किया था। जैसे लार्ज म्यूज़ियम, ऐसे ही लार्ज जूलॉजिकल पार्क, मीडियम जूलॉजिकल पार्क, स्मॉल जूलॉजिकल पार्क, एंड अ फोर्थ डिवीज़न इज मिनी जूलॉजिकल पार्क। अब उसके बाद क्या है, इनको किस बेस पे ऐसे डिवाइड किया गया है कि कितना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, कौन कौन सी स्पीसीज़ वहाँ पर रखी गई है, कितनी वैरायटीज़ वहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनका नंबर कितना है, कितनी विजिटर्स हैं वहाँ पर एवरी ईयर है वो विज़िट करते हैं, उस बेस पर इनके एरिया को, इनको जूलॉजिकल पार्क को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, number of visitors visit, varieties of animal placed in the zoological park, etc. नेक्स्ट आता है कि कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनका पर्पस क्या है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए, कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ प्रेजेंट है उनके उसी नेचुरल प्लेस पर कुछ पार्क्स बनाए गए हैं जिनको नेशनल पार्क बोला गया है। वो कहाँ लोकेटेड हैं, इन जम्मू एंड कश्मीर में। तो उनकी लिस्ट है, वो कुछ पार्क कौन कौन से हैं, जैसे डेजिगम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, हैमिज हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, रामनगर नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और बागे-बाहु पार्क जम्मू। ये जो नेशनल पार्क हैं ये बनाए गए हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए, उन्हीं के इकोसिस्टम में जहाँ पर वो स्पीशीज़ प्रेजेंट है वहीं पर ये बनाए गए हैं, और ये कहाँ पर हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क, कि जो जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं उनका एम क्या है, क्यों वहाँ पर स्पीसीज़ को रखा जाता है। तो एक पर्पस होता है हर एक चीज़ को बनाने का, तो जूलॉजिकल पार्क जो बनाए हैं क्या पर्पस है, क्या एम है उनका, कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट बिहाइंड एनी जूलॉजिकल पार्क इज़ टू इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट एम क्या है जूलॉजिकल पार्क का, कि जो पब्लिक है उस पब्लिक के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करना वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल जानने के बारे में, उनकी हैबिटेट, उनके हैबिट्स, ये सब कुछ जानने के बारे में पब्लिक के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करना। दिस इज़ द फर्स्ट एम ऑफ जूलॉजिकल पार्क। अ जू ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड एजुकेशन। जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका दूसरा एम क्या हुआ, एक तो रिक्रिएशन की इंटरेस्ट पैदा करना, दूसरा है कि चिल्ड्रंस है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करना। नेक्स्ट है कि मॉडर्न जू इज़ इन्वॉल्व इन प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी स्विफ्टली डिसअपियरिंग फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि जो मॉडर्न जू बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, उसमें क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है जो एकदम से अब
डिसअपियर हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए वहाँ पर वो स्पीसीज है उनको कैप्ट किया जाता है, उनको ब्रीड करवाया जाता है ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कांस्टेंट रख सकते, उसको स्मूथली चला सके आगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम एंड कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ स्पीसीज। और क्या एम है कि जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया गया है उनका एक्सटिंक्शन होने से, तो उसमें क्या है कि जो स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके इकोसिस्टम में ही उनको प्रिजर्व किया जाए। द कैप्टिव ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप of the Species Survival Commission of International Union of Conservation of Nature and Natural Resources is helping the Jews in this program। इस प्रोग्राम में है जो बहुत सारी कमिटीज़ हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, वो इनकी हेल्प कर रही हैं ताकि जो स्पीसीज़ हैं, वैराइटीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी स्पीसीज़ को क्या कर सके, उनको कॉन्स्टेंट रख सके, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है केयर ऑफ द जू एनिमल्स। एनिमल्स एग्जिबिटेड इन द जू आर नॉट नेसेसरी लेस हैप्पी और लेस हेल्दी दैन दोज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। कि जो एनिमल्स जू में रखे जाते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कम हैप्पी हों या फिर वो लेस हेल्दी हों, ठीक है। अपने जहाँ पर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे से वहाँ से जो उन्हें जू में रखा गया है वहाँ पर वो हेल्दी ना हो, हैप्पी ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स इन अ जू गार्ड्स देम अगेंस्ट देयर नेचुरल एनिमीज एज वेल एज अगेंस्ट स्टारवेशन एंड डिजीज़। कि जो एनिमल्स हैं जू में रखे गए हैं उनकी फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनके लिए गार्ड्स रखे जाते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके नेचुरल एनिमीज़ होते हैं जो उनके हंट करते हैं, मतलब कि दूसरा ही प्रीडेटर हो गया, दूसरा एनिमल ही दूसरे एनिमल को किल कर रहा है, तो ऐसे नेचुरल एनिमीज़ जो होते हैं एनिमल्स के, उनसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। स्टारवेशन, इन्हें भूख से नहीं मरने दिया जाता, डिजीज़ से कोई डिजीज़ हो जाती है तो उनकी टाइम टू टाइम इनकी टेक केयर की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर फूड एंड साइंटिफिक ह्यूमन ट्रीटमेंट टेंड्स टू लेंथन रादर दैन शॉर्टन द लाइव्स ऑफ जू एनिमल्स। कि जो जू में एनिमल्स रखे जाते हैं उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, उन्हें अगर कोई डिजीज़ हो गई है उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उनकी लाइफ है जो वो लंबी चल सके, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा सर्वाइव कर सके। Animals in the zoo are not allowed to suffer long from a disease or injury. Competent physicians are available to provide them careful medicinal and surgical treatment। ये जू में जो एनिमल्स रखे जाते हैं उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक बीमार नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उन्हें कोई डिजीज़ ना हो, उनकी जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना हो। नेक्स्ट है मैनी एनिमल्स लर्न टू एन्जॉय देयर फ्रेंड्स एंड विजिटर्स एट द जू। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो जो जू में जो उनकी टेक केयर करते हैं उन्हीं के साथ ही फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम रिस्पॉन्ड क्विकली टू काइंड वर्ड्स एंड ट्रीटमेंट। की वो जो एनिमल्स है वो इतना समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर उनमें इतनी हो जाती है कि जो कीपर्स होते हैं, जू कीपर्स होते हैं जो उनको वहाँ रख रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनके वर्ड्स को भी वो समझना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ जूलॉजिकल पार्क। अब जो जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं उनका डिज़ाइन कैसा हो, कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे उनमें एनिमल्स को रखा जाए ताकि एनिमल्स वहाँ पर हैप्पीली सर्वाइव कर सके। तो डिज़ाइन देखो, ऑल जूलॉजिकल पार्क्स आर नाउअडेज डिज़ाइंड इन अ वे टू मेक एवरीथिंग कन्फर्म एज नियरली एज पॉसिबल टू द कंडीशंस एग्जिस्टिंग इन नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द स्पेसिमेन। कि जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनके डिज़ाइन ऐसे होने चाहिए कि जैसे जो एनिमल है बाहर अपने नेचुरल हैबिटेट में जैसे रह रहा है, जैसे उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड था, वैसा का वैसा ही एनवायरनमेंट उसे जूलॉजिकल पार्क में प्रोवाइड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एनिमल को ऐसा लगेगा कि मैं अपने खुद के एनवायरनमेंट में हूँ, मुझे कहीं पर बंद नहीं किया गया है, तो वैसे उसकी माइंड की थिंकिंग ये होगी और इस तरह से वो वहाँ पर हैप्पीली सर्वाइव भी कर पाएगा।
ठीक है, वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, हेल्दी रहेगा, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगा। Earlier animals were kept in small cages or in area enclosed by high metal fences. पहले क्या होता था, जूलॉजिकल पार्क पहले जो डिज़ाइन किए गए थे कि जो एनिमल्स थे उनको किसी केजेस में, पिंजरे में बंद किया जाता था, ठीक है, या फिर उनके चारों तरफ कोई चार दीवारी बना दी जाती थी। तो वहाँ पर जो एनिमल्स थे वो अच्छे से नहीं रह पा रहे थे, अच्छे से अपना खाना नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो वो हेल्दी भी नहीं रह पा रहे थे। तो आजकल क्या है कि ये सिस्टम था जो जूलॉजिकल पार्क का, जो केजेस वगैरह में रखने का, वो सिस्टम बंद कर दिया गया। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ जू इनमेट्स, कि जो हेल्थ है, जू में जो एनिमल रह रहे हैं उनकी हेल्थ, उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट, उन्हें फूड वगैरह कैसा दिया जा रहा है, उस सब के बारे में। कि एज विद ह्यूमन द हेल्थ एंड एनिमल डिपेंड्स ऑफ 4 फैक्टर, कि ह्यूमन की तरह जो एनिमल्स हैं उनका हेल्थ है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि होलसम फूड, कि उन्हें फूड कैसा दिया जा रहा है, एयर, उनकी फ्रेश एयर उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, सनशाइन, और सफिशिएंट फिजिकल एक्सरसाइज, कि ठीक है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्हें केजेस में बंद रखा गया है, वो एक ही प्लेस पर बैठे रहे हैं, वहीं पर उन्हें खाना पीना सब कुछ वहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसा कि उनकी हेल्थ है, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उनकी हैबिटेट वो कैसी हो चुकी हैं जू में। इन द जू द फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, जो फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट है, फूड है, फ्रेश एयर है, सनशाइन है, वो सभी किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जूलॉजिकल मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। लेकिन जो लास्ट की एक्टिविटी है, जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो एनिमल खुद की होती है, वो खुद करता है। इन नेचर ऑल एनिमल गेट सफिशिएंट एक्सरसाइज इन कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ फूड। नेचर में क्या होता था, जब वो अपने ओपन एनवायरनमेंट में रह रहे थे, एनिमल्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में थे, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। क्यों जाते थे? तो क्योंकि उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती थी। इस तरह वो जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि उन्हें जूलॉजिकल जूज में रखा गया, तो उन्हें फूड है, जो एयर है, सनशाइन है, वो एक ही प्लेस पर प्रोवाइड की जा रही है, तो वो ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें इतना एरिया प्रोवाइड करना चाहिए कि वो वहाँ पर आसानी से घूम फिर सके, अपनी एक्सरसाइज वहाँ पर कर सके। इन कैप्टिविटी इंस्टिंक्ट वार्म्स देम टू कंटिन्यू देयर एक्सरसाइज इवन दो फूड इज अश्योर्ड। इन कैप्टिविटी मतलब जहाँ पर उनको रखा गया है, मतलब कि केजेस में रखा गया है या फिर कुछ एनक्लोज्ड एरिया में रखा गया है, तो वहाँ पर उनको जो वार्निंग, मतलब जो उनके कीपर्स होते हैं वो उनको इतना अलो करते हैं कि वो अपनी एक्सरसाइज हैं वो कंटिन्यू रखें। ऑल्दो उन्हें फूड है जो वो एक ही प्लेस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन वो उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज उसको कंटिन्यू रखें। जू एनिमल्स टू कीप फिट अंडरटेक अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। जो जू में एनिमल्स रखे जाते हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि वॉकिंग टू एंड फ्रो, यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है। अगर किसी लॉयन को भी एक केज में रखा गया तो वो लॉयन भी एक ही प्लेस पर नहीं बैठा रहता, वो लॉयन भी यहाँ से वहाँ चलता है, वो वॉकिंग करता है, ठीक है। उसके बाद है रनिंग, लीपिंग, स्विंगिंग, स्क्रैचिंग द फ्लोर रिपीटेडली। बेबी एनिमल्स रोल अबाउट एंड चेज वन अदर। और बेबी एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर घूमते फिरते रहते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। उन्हें जू में जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया उस एनवायरनमेंट में भी वो अपनी एक्सरसाइज उनको कंटिन्यू रखते हैं। Many of the animals that the zoo visitors see asleep during the day are nocturnal. बहुत सारे एनिमल्स जो डे के टाइम भी सोते रहते हैं वो कौन से हैं? नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। दे टेक एक्सरसाइज एट नाइट, तो वो अपनी एक्सरसाइज कब करेंगे? नाइट के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम तो वो सोते हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज कब करेंगे? अपनी नाइट के टाइम एक्सरसाइज करेंगे। Many other instinctive habits of wildlife persist during captivity in spite of timely food supply in required amount. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि उन्हें रिक्वायर अमाउंट में
फूड प्रोवाइड भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको परसिस्ट रखते हैं, सेम टू सेम रखी जाती है उनकी एक्टिविटी। तो वो एनिमल्स कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हिरन विल स्टैंड फॉर हार्स एट द एज ऑफ एन आर्टिफिशियल पॉन्ड इन अ जू। जो हिरन है वो जो आर्टिफिशियल पॉन्ड वहाँ पर बनाया गया है जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर, वहाँ पर घंटों तक वहीं पर उसके एज पर खड़ी रहती है। ठीक है, बस उसकी एक्टिविटी है ये कि वो उसको वहाँ पर खड़े रहना है। फालतू उसको फूड प्रोवाइड हो भी चुका है लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर खड़े रहना है, वो अपनी एक्टिविटी उसको कंटिन्यू रख रही है। होपिंग फॉर अ स्मॉल फिश और फ्रॉग दो देयर इज़ नन, कि किसके लिए होप कर रही है कि उस जो वाटर है वो पॉन्ड का जो वाटर वहाँ से कोई फिश बाहर आए या फिर कोई फ्रॉग बाहर आए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। A squirrel continues to bury nuts or store them in its box as it stores them in hollow trees in the wild। एक जो स्क्विरल है वो कंटिन्यू नट्स को कहाँ बरी करती रहती है? बॉक्स में कंटिन्यू उनको बरी करती रहती है। एज इट स्टोर देम इन होलो ट्रीज इन द वाइल्ड, उन्होंने जो वाइल्ड में जो होलो ट्रीज प्रेजेंट है वहाँ पर भी उसको बरी किया हुआ होता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी। जो जू की अथॉरिटी है वो किसको प्रोवाइड की गई है, क्या वहाँ के फंक्शन हैं, कौन उनकी मैनेजमेंट करता है जू की, तो वो सब देखते हैं। अ सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ बीन सेट अप टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क इन द कंट्री। कि जो जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो सेटअप की गई है। It coordinates the activities of the zoo and also supervise the exchange of animals on the scientific basis। तो इसमें क्या होता है, जो जू में जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उसके साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं एनिमल्स के एक्सचेंज को साइंटिफिक बेसिस पर। और क्या है, द एक्सपोर्ट ऑफ शेड एंटलर्स ऑफ डियर एंड आर्टिकल्स मेड ऑफ दिस हैज़ बीन बैंड। कि जो एंटलर्स के डियर के जो एंटलर्स होते हैं, ठीक है, उनको उनका एक्सपोर्ट उन पर बैन लगाया गया है। और जो इनसे आर्टिकल बनते हैं, जो इनकी महंगी महंगी चीज़ें बनती हैं उन पर भी बैन लगाया गया है उनके एक्सपोर्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क। कि जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं इनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कौन करता है? तो इनकी क्या होती है, मैनेजमेंट के लिए वेरियस पीपल्स हैं वहाँ पर उनको रखा जाता है और वो इनकी मैनेजमेंट करते हैं। सच एज मैनेजमेंट ऑफ जू कंप्राइजेज अ डायरेक्टर और वार्डन, ऑफिस स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, साइंटिस्ट, सुपरवाइज़र, एनिमल कीपर्स, सिक्योरिटी पर्सन, टिकट सेलर, बिल्डिंग टेकर्स, गार्डनर्स, नाइट वॉचमैन, स्वीपर्स एंड एक्स्ट्रा लेबरर। तो ये सभी जो पर्सन्स हैं वहाँ पर इनको एम्प्लॉय किया जाता है ताकि जो जू है उसको टाइम टू टाइम उसकी मैनेजमेंट वहाँ पर की जा सके। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वर्कर्स आर द एनिमल कीपर्स। जो इन वर्कर्स की जो मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वहाँ पर एनिमल्स कीपर हैं। दे प्ले अ रोल इन फ्रेंड, नर्स, वेटर एंड डिसिप्लिनेरियन टू द एनिमल इन देयर चार्ज। तो वो वहाँ पर जो एनिमल कीपर्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं उनके साथ, एनिमल्स के साथ, एक फ्रेंड का रोल प्ले करते हैं, एक नर्स का, वेटर का, डिसिप्लिनेरियंस का, टू द एनिमल इन देयर चार्ज। ठीक है, मतलब बदले में उसके चार्ज लेते हैं वो। उसके बाद आता है एनिमल्स एग्जिबिटेड इन जूलॉजिकल पार्क। कि जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उसमें कौन से एनिमल रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, क्या उनके लिए प्लेस बनाया गया है। तो वो देखो कि जूलॉजिकल पार्क्स में मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, आर्थ्रोपोड्स, ये सभी एनिमल्स वहाँ पर रखे जाते हैं। तो इनके लिए अलग अलग प्लेस बनाया गया है, अलग अलग इनके लिए केजेस वगैरह बनाए गए हैं। तो एग्जिबिट्स इन द ओपन, कि जो एनिमल्स ओपन एनवायरनमेंट भी रखे गए हैं जूलॉजिकल पार्क में, वो कौन से हैं? मैनी एनिमल्स आर केप्ट इन एन ओपन स्पेस विद अ शेल्टर टू रिट्रीट इन सन, रेन एंड एट नाइट। बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको ओपन प्लेस में ही रखा गया है, सच एज लॉयंस, tigers, leopards, elephant, wolves, foxes, camel, giraffe, horses, zebras,
एशेज, राइनासोर, डियर, माउंटेन गोट्स एंड शीप, कंगारूज एंड मैनी मोर। इन सभी एनिमल्स को ओपन प्लेस ही प्रोवाइड किया गया है। फिर इनको अगर इनको ट्रीट देना है, रिट्रीट करना है, तो इनको सन, रेन एंड नाइट से इनको ट्रीटमेंट के लिए अलग प्लेस प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी ये सारा टाइम है वो ओपन एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। एग्जिबिट इन द एनक्लोजर्स, फिर वो एनिमल्स आते हैं जो एनक्लोजर्स मतलब केजेस वगैरह में रखे जाते हैं, जिनके सराउंडिंग कोई बाउंड्री बनाई जाती है। तो वो एनिमल्स कौन से होते हैं? मैनी एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन स्पेस विद अ शेल्टर some animals are exhibited in suitable buildings, cages and glass showcase। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको या तो उनके सराउंडिंग में कोई बाउंड्री बना दी जाती है, या फिर उनको केजेस में रखा जाता है, या फिर ग्लास शोकेस में रखा जाता है। सच एज जैसे मंकी हो गए, एप्स हो गए, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, आर्थ्रोपोड्स, ये सभी एनिमल्स हैं, इनके चारों तरफ कोई बाउंड्री बनाई जाती है, उसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है एवरीज इन सम जूज, जहाँ पर एवरीज मतलब जहाँ पर बर्ड रखे जाते हैं, बर्ड के लिए स्पेशल प्लेस होता है, उसको बोलते हैं एवरीज। वहाँ पर उस एवरीज में डजन्स ऑफ बर्ड हैं, वो इकट्ठे रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्टेरिया। इंसेक्टेरिया स्पेशल इंसेक्ट के लिए ही बनाया जाता है, जहाँ पर कि जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उन प्लांट्स पर इंसेक्ट आते हैं, वहाँ से वो क्या नेक्टर वगैरह को सक करते हैं, अपने एग्स वहाँ ले करते हैं। तो वो सारा रीज़न कौन सा हो गया? इंसेक्टेरिया का रीज़न हो गया। नेक्स्ट आता है एग्जिबिट इन द स्पेशल लाइट, कि कुछ एनिमल्स होते हैं कि उनको स्पेशल लाइट, उस एरिया में स्पेशल लाइट प्रोवाइड की जाती है और वो तभी उसी स्पेशल लाइट में दिखाई देते हैं। जैसे बैट्स और आउल है, वो ये सभी एनिमल्स हैं वो रात को ही जागते हैं, तो उस टाइम डे का जो माहौल है वो ऐसा बना दिया जाता है कि डे को इनको डिम लाइट प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो तो ये सोचे कि इनके लिए तो रात ही है, ठीक है, ताकि वो तो आसानी से वहाँ पर मतलब स्लीप कर सकें, और विजिटर्स हैं जो इनको देखने आए वो इनको ईजिली इनको देख सकें। नेक्स्ट आता है एग्जिबिट इन द वाटर। अब जो वाटर में रखे जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आर डिस्प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल पॉन्ड और वाटर कोर्सेज। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं, उनमें रखे जाते हैं, सच एज ओटर्स, क्रोकोडाइल्स, टोर्टोइज, वाटरफॉल्स, चिक, डक्स, गीज। ये सभी एनिमल्स हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनके लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड प्रिपेयर किए जाते हैं और उसी आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट आता है फिश फैंटेसी। फिश फैंटेसी मतलब जो फिशेस के लिए कुछ स्पेशल सेक्शन बनवाए जाते हैं, उन्हीं सेक्शंस में फ़िश को रखा जाता है और उन सेक्शन में कॉन्टीन्यूसली वाटर की सप्लाई होती रहती है, ताकि जो फिशेस हैं उनको फ्रेश वाटर मिले और उस फ्रेश वाटर से उनको ऑक्सीजन है वो कॉन्टीन्यूसली फ्रेश ऑक्सीजन उनसे मिलती रहे। नेक्स्ट आता है एनिमल अरेंजमेंट्स। एनिमल अरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ जो जू होते हैं उनमें एनिमल्स हैं, कुछ में कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे कि एशियाटिक फोना, ऑस्ट्रेलियन फोना, अफ्रीकन फोना, अमेरिकन फोना। कुछ में है कि उनके जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है। कुछ का है कि जैसे कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। ऐसे अलग अलग एनिमल्स हैं जिनका जो हैबिटेट है, जिनका जो नेचर है, उस जो क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनका अरेंजमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मे बी केप्ट टुगेदर अकॉर्डिंग टू टाइप। मंकी एंड एप हाउस, रेप्टाइल हाउस का अलग हो गया, ठीक है। एवरीज मतलब बर्ड हाउस अलग हो गया। एम्फीबियन डिस्प्ले, जहाँ एम्फीबियंस मिलेंगे जैसे फ्रॉग्स, टोड्स वगैरह, ये अलग सेक्शन हो गया। मैमल्स है, इनका सेक्शन अलग हो गया, ठीक है। तो सभी एनिमल्स का अलग अलग सेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ द एनिमल्स फॉर जू। इसमें क्या होता है, earlier animals for the zoo were brought from dealers who got them captured by their collectors from the wild. As wild animals are becoming rare, zoos have begun to breed as many animals as possible. Zoos also acquire animals by borrowing from other zoos or exchange the animals. इसमें क्या होता है
कि पहले जो एनिमल्स थे वो डीलर से हमें ख़रीदने पड़ते थे, ठीक है, ताकि हम जो उनको ब्रीड करवा सकते हैं जहाँ पर हमने पार्क्स बनाए जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही जो ये वाइल्ड एनिमल्स है रेयर होते जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी पॉसिबल हो सके उतनी उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी जनरेशन को कांस्टेंट रखने के लिए, उनकी जनरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि जो अगली जनरेशन आए वो भी इन एनिमल्स की वैरायटीज़ को देख सके। तो अब क्या करते हैं कि ज़ू है या तो उनको दूसरे ज़ू से ख़रीद लेते हैं या फिर उन आपस में उनका एक्सचेंज करा देते हैं कि अगर यहाँ पर ये स्पीसीज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो दूसरे ज़ू से वो स्पीसीज़ ले ले, उसके पास अगर वो स्पीसीज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारे ज़ू से उस स्पीसीज़ को ले ले, ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। ये था प्रोक्योरमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर ज़ू।